एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध में बंद होगा बिजली उत्पादन। कई राज्यों पर गहराएगा बिजली पानी का संकट। टिहरी बांध परियोजना से 9 राज्यों को होती है बिजली की सप्लाई। सुबह 6 बजे से होगा बिजली उत्पादन का शटडाउन। क्या भीषण गर्मी में बिना पानी के रहेंगे लोग? जाने कैसी हैं अधिकारियों की तैयारियां। अंतिम चरण में पहुंचा पंप स्टोरेज प्लांट का काम। जाने क्या है प्रशासन का पूरा प्लान। टिहरी डैम जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित बांधों में शामिल है। यह बांध 42 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई 9 राज्यों को की जाती है, जिससे इस बांध की अहमियत का पता लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टिहरी बांध परियोजना के लिए 2 से 3 महीने के लिए बिजली उत्पादन को बंद क्यों किया जा रहा है। मौजूदा समय में टिहरी डैम से 1000 मेगावाट और कोटेश्वर डैम से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार का इन दोनों डैम से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। बची हुई 1000 मेगावाट बिजली के लिए पीएपी यानी पंप सप्लाई प्लांट का काम किया जा रहा है, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। इसके ट्रायल के लिए टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम से 1 महीने के लिए बिजली का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बिजली के साथ पेयजल संकट भी कई इलाकों में गहरा सकता है, क्योंकि टिहरी डैम से कोटेश्वर डैम के बीच नदी का प्रवाह बंद रहेगा। लेकिन बांध परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि बांध में बिजली उत्पादन बंद करने के बाद भी बिजली या पानी का कोई संकट नहीं गहराएगा। चलिए अब अधिकारियों की तैयारियों के बारे में भी जान लेते हैं। बांध में बिजली उत्पादन की रोक के बीच पेयजल संकट से लोगों को ना जूझना पड़े, इसके लिए वाटर लेवल डाउन होने पर यहां से पानी को अपलिफ्ट करने के लिए पंप को नीचे इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि किसी तरह की परेशानी पेयजल आपूर्ति को लेकर ना हो। वहीं गंगा नदी निरंतर बहती रहेगी। देवप्रयाग में मिलने वाली भागीरथी और खास तौर पर अलकनंदा नदी में पानी का लेवल काफी अच्छा है, जिससे बिजली संकट की समस्या नहीं होगी। वहीं टिहरी बांध परियोजना के निदेशक LP जोशी ने बताया कि किसी भी तरह का कोई संकट नहीं होगा। जब तक बिजली उत्पादन फिर से शुरू नहीं होगा, तब तक 1 महीने तक NRPC द्वारा बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। अलकनंदा जो रिवर है, जो देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से, उसका प्रभाव निरंतर बना रहेगा। और अलकनंदा में अभी भी जो इन्फ्लोज हैं वो बड़े हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा की बात है। भागीरथी भिलंगना के संगम पर ही टिहरी डैम बना है, तो इसका पानी तो जो हम लोग छोड़ेंगे यहाँ से कोटेश्वर प्रोजेक्ट से एक्चुअली छोड़ते हैं इसको, तो जो मिनिमम ये जो इन्वायरमेंटल फ्लो का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से छोड़ेंगे। इसमें करीब 7-8 क्यूमेक्स जो है पानी वो छोड़ेंगे, जो देवप्रयाग तक जाएगा इससे। और जो हमारी पंपिंग स्कीम्स के लिए, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए जो भी पानी की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे हमारा जो ILO है उससे हम छोड़ेंगे पानी, ताकि जो पीने के पानी की कोई किल्लत ना हो नई टिहरी में, और जो भी ग्राम सभा है इसमें है, क्योंकि इसकी जो बिजली है वो ग्रिड में जाती है, नॉर्दर्न ग्रिड में। तो नॉर्दर्न ग्रिड में जो बिजली की व्यवस्था बनाने की जो संस्था है वो है NRPC, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी। नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी के साथ भी बैठक हुई है, उनका भी हमारे पास अप्रूवल आ गई है। बता दें कि पंप स्टोरेज प्लांट में 2 मशीन बॉक्स अप हो चुकी हैं और लगभग सिविल कार्य भी पूरा हो चुका है। अब केवल DSP के आउटलेट का वाटर लेवल कम करना है, जिसके लिए डैम में बिजली उत्पादन को करीब 2 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। हालांकि टिहरी डैम परियोजना के अधिकारियों ने बिजली की आपूर्ति के लिए व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन कई जगहों पर बिजली संकट गहरा सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।